पॉलिटिक्स में भी आएंगे आदित्य रंजन सर। अभी सोचे नहीं है ऐसा, बाकी वक्त रहा तो देखा जाएगा फ्यूचर में। शादी कब करने वाले हैं? होगा सर, शादी भी होगा और उचित वक्त आएगा तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। कभी साइबर कैफ़े में हमने काम कर लिया, फॉर्म भरने का किसी का। ठीक है, बेतिया में ही साइबर कैफ़े था एक बार, उसका भी हमने काम किया हुआ था फॉर्म भरने का। काफ़ी बहाली जब आती है तो वो उतना तेज़ी में नहीं कर पाते हैं, तो पर फॉर्म 50 रुपये हमको दिया वो, तो भर दिए। तो ऐसे दिल्ली में थे, वहाँ पर तो होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। आप यही देखिए, यही बिहार है, यही से राजेंद्र प्रसाद भी आगे बढ़े। ठीक है, क्या नहीं किया उन्होंने, ये बुद्धों की धरती है। ठीक है, जहाँ पर पूरे विश्व में गुरु मान करके पूजा जाता है, शांति के लिए किया जाता है। यहाँ पे छठ एक महापर्व है, सबसे बड़ा फास्ट यहाँ रखा जाता है, तो संघर्ष यहाँ के लोगों में बहुत बड़ा है। और छठ में आप गांव आते हैं? हाँ सर, छठ में तो हर आना, साल विदेश में भी रहूँ, भारत के विश्व किसी कोने में रहूँ, यहीं पे आऊँगा। छठ में अभी आना हमारे ही। साथ आदित्य रंजन सर हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इनके बारे में, आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि आदित्य रंजन से आदित्य रंजन सर बनने तक की कहानी के बारे में आपको बताएंगे, जिससे आज तक आप रूबरू नहीं होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर आपका। अच्छा, आदित्य रंजन से आदित्य रंजन सर बनने की कहानी एक बार बताइए, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? देखिए, सबसे पहले तो जैसे किसी भी मिडिल क्लास परिवार का सपना रहता है एक सरकारी नौकरी, तो उसी के साथ में हमने भी तैयारी शुरू की और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने वहाँ पर कस्टम जो है एक्साइज इंस्पेक्टर का पद हमें मिला सीजल के माध्यम से, और उसके बाद में हमने धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो टीचिंग जो है इस कदर बच्चों को पसंद आएगी, क्योंकि सिर्फ टीचिंग पसंद नहीं आई, सबसे बड़ा जो लूपहोल था, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन वो कैसे है, तो वो 10वीं 12वीं तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है। अब उसको वक्त, मैथ्स को थोड़ा थोड़ा समझने में थोड़ा वक्त लगेगा वहाँ पे। बट हो क्या रहा है कि जनरली जो लोग पढ़ा रहे थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, नो डाउट है, लेकिन वो बहुत ही ऊपर लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चा कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो हमने इस तरीके से पढ़ाना शुरू किया कि जो पढ़ रहा है वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, और ये मान करके चलिए कि उसको कुछ भी नहीं आता है। तो वहाँ से हमने बच्चों को उठाया, वहाँ से हमने पढ़ाना सिखाया, फ्रॉम बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो लेवल हमने वहाँ पर बनाया। तो ये रहा कि हम बच्चों के साथ प्रयास करते चले गए, वो भी पढ़ते चले गए, और बस ना कि जब एक वक्त आता है कि अब डिमांड थोड़ी बड़ी है, अगर मैं नौकरी लूँगा तो सिर्फ मेरे अपने समाज का, मेरे अपने घर का भला हो सकता है, मेरे अपने घर की चूल्हा मतलब रोजी रोटी चल सकती है, मेरा अपना घर का स्टैंडर्ड बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम पढ़ाना शुरू करते हैं, जहाँ पर बच्चों को अगर हमसे थोड़ा ज्ञान लेकर के जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो कई घर में दीपक जलेंगे, कई घर में खुशियाँ आएंगी, कई घर में जो है बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड उनका बढ़ता चला आज तो जाएगा। बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करते होंगे, लेकिन उस परिश्रम के बारे में मुझे बताइए। लगता है हर किसी के जीवन में स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, बड़ी कठिन आती है। तो बहुत पहले का समय था जब कॉलेज टाइम में थे, तो जनरली घर से बहुत कम पैसे में मंगाता था, क्योंकि भाई बहन की पढ़ाई में भी खर्चे लग जाते थे। ठीक है, कि पैसा देना है, हॉस्टल फीस देना है और बाकी चीज़ें देनी है। तो मैं कोशिश ये करता था कि चाहे मुझे पार्ट टाइम कोई जॉब मिल जाए, जैसे कभी साइबर कैफ़े में हमने काम कर लिया, फॉर्म भरने का किसी का। ठीक है, बेतिया में ही साइबर कैफ़े था एक बार, उसका भी हमने काम किया हुआ था फॉर्म भरने का। काफ़ी बहाली जब आती है तो वो उतना तेज़ी में नहीं कर पाते हैं, तो पर फॉर्म 50 रुपये हमको दिया वो, तो भर दिए। तो ऐसे दिल्ली में थे, वहाँ पर तो होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक एडवर्टीज़मेंट के नाम पे मुझे बोला था कि थोड़ा सा 4 घंटे का काम है, चलो, तो गुड़गांव में गए थे वहाँ पर। पॉलिटिक्स में भी आएंगे आदित्य रंजन सर? अभी सोचे नहीं है ऐसा, बाकी वक्त रहा तो देखा जाएगा फ्यूचर में। बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ पे अगर पढ़ाने से सभी समाज का भला हो जा रहा है, सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तो फिर ज़रूरत क्या है पॉलिटिक्स में आने की। अच्छा, एक समय रहता होगा कि छात्र बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाते होंगे, आपके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो क्या उनका रिएक्शन रहता है आपके प्रति? पहले तो मिलते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है कि सर सामने है, क्योंकि वो ऑनलाइन मुझे देखे होते हैं 8 से 10 महीने के करीब में, फिर अचानक से ऑफलाइन जब देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे कैसे सर से मुलाकात हो गई एक बार में। तो पहले थोड़ा उन्हें टाइम लगता है थोड़ा एडजस्ट करने में, बट अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि विश कम ट्रू, एक बहुत बड़ा ड्रीम था उनका, मिलना, बात करना, और वो हमारा पूरा हुआ। जैसे हमारे भी अपने एक्टर्स हैं बचपन में जिनसे हम लोग मिलना चाहते थे, जैसे मेरा था कि हाँ मैं बड़ा होऊंगा तो ऋतिक रोशन से मिलूंगा, अब जब सामने होगा एकदम से तो कुछ पल के लिए आदमी स्तब्ध हो जाता है। तो वो है, फिर जब मिलते हैं तो क्लासेस दिखाते हैं कि सर देखिए हम इस बैच से पढ़े हैं, हम ये किताब से पढ़ रहे हैं, तो उनका एक प्यार होता है, वो आभार होता है, वो व्यक्त करते हैं वहाँ पे। कितने छात्रों को नौकरी दी हैं अभी तक? सर मैंने कहा कोई गिनती नहीं है इसकी। कोई गिनती नहीं? हाँ, गिनती इसीलिए नहीं है क्योंकि पिछले 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं। एक चैनल पर मेरे 35 लाख हैं, दूसरे पर 35 लाख हैं, और हर साल वैकेंसी आती है, अलग अलग परीक्षाओं की आती है। ठीक है, तो वैकेंसीज भी आते रहती हैं, काफ़ी सारे विभाग भी हैं, हर डिपार्टमेंट में लगभग बच्चा सेलेक्ट ही होता है सर, इसका कोई भी टीचर जवाब नहीं दे पाएगा। हाँ। गिनती हम कैसे कर सकते हैं वहाँ पे।
इसलिए मतलब ये है कि हर विभाग में बच्चे सेलेक्टेड हैं, हमारे लिए उनकी सिलेक्शन ही हमारी कामयाबी है। अच्छा, जब पढ़ाई कर रहे थे आपका सपना क्या था? सर सपना तो देखो कोई खास ऐसा सोचा नहीं था, हमेशा भगवान से दुआ मैं एक ही मांगूंगा, बड़ा इंसान बनाना। घर के लोग क्या बोल रहे थे? नौकरी के लिए ही था ज़्यादातर कि हाँ तुम एक अच्छी नौकरी ले लो, एक अच्छा स्टेबल लाइफ हो, बाहर रहो तो अपना फ्लैट रहे, गाड़ी रहे, घर रहे, और मतलब स्टेबल हो, जो एक मिडिल क्लास का सपना होता है। आज वो सारा चीज़ है। हाँ लगभग है ही। अच्छा, और क्या सपना है? अब क्या सपना है? अब सर सपना है थोड़ा आगे बड़े लेवल पर काम करने का, जहाँ जहाँ शिक्षा नहीं पहुँची है वहाँ पहुँचाने का, ठीक है, जहाँ के बच्चे सार्थक नहीं है उनको थोड़ा सशक्त करने का। अच्छा, जो गरीब बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे आईएएस यूपीएससी सब फाइट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ आप? देखिए उनके लिए मैं अकेले अगर करूँगा कुछ तो हो सकता है कि मैं वो चीज़ 5 साल में कर पाऊँ, लेकिन अगर जो भी प्रेजेंट मौजूदा सरकार होगी उसके साथ में अगर मैं मिल करके वो काम करूँगा तो शायद वो 1 साल में हो सकता है। इसके लिए मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग गवर्नमेंट जो है, जैसे बिहार के लिए यहाँ की गवर्नमेंट से मेरी बात भी हुई है, दिल्ली में वहाँ पर भी जो हमारे सांसद है वहाँ से भी उनसे बात होती रहती है। तो एक बड़ा प्लान है, आने वाले समय में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा अच्छा, आपका कोर्स कैसे छात्र देख सकते हैं? यूट्यूब पर है, अवेलेबल है, आप यूट्यूब से भी मुझसे पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है हमारा, फ्री कोर्स है या पेड? फ्री है। बिल्कुल फ्री। बिल्कुल, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं आप मुफ्त में हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं बिहार में जयनगर एक गांव है हमारा, नौतन के पास में है, वहीं से रहते जयनगर गांव के रहने वाले? हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग तो नहीं जानते होंगे। जान जाएंगे धीरे धीरे। मैंने जीवन में हमेशा 2 बातें अपनाई है कि एक शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शहर नहीं होता, कोई जगह नहीं होता, वो सबके लिए है। तो मेरे लिए हरियाणा के भी बच्चे उतने इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बिहार के भी उतने इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए यूपी के लिए भी है। मैं बिहार को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरे भारत को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे लिए हर वर्ग, हर बच्चा जो है बराबर का महत्व रखता है। अच्छा, आज देखा जाए तो एक तरह से सफल हो चुके हैं, शादी कब करने वाले हैं? होगा सर, शादी भी होगा, और उचित वक्त आएगा तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। अच्छा हाँ, अभी बहुत सारे काम बाकी है मेरे, तो अभी वो करेंगे, बाद में शादी का देखेंगे। अच्छा, जो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं उनके पेरेंट्स को लेकर या बहुत सारी चीज़ों को लेकर, उनको मोटिवेट करने के लिए 2 शब्द। देखो हम लोग बड़े मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, और यहाँ पर है ना, अगर आप एक सरकारी नौकरी ग्रुप डी की भी ले लो तो परिवार का सीना बड़ा चौड़ा हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि आज के समय हमारे बच्चे ने क्या हासिल नहीं किया, मतलब तो सिर्फ वो एक आपके लिए खुशी नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कामयाब होते हो तो आप अपने साथ में अपने 2-3 जनरेशन्स को लेकर के बढ़ते हो। आप अपने पिछले जैसे पिछला जनरेशन हो गया, आपके माँ बाप हो गए, आप उनके लिए करते हो, आप अपने लिए करते हो, आप अपने आने वाले बच्चों के लिए करते हो। तो ये सरकारी नौकरी एक नौकरी नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा संघर्ष है, ये आपका सबसे बड़ा लड़ाई है, और इस चक्रव्यूह को भेदना आप ही को है। ठीक है, इस महाभारत के अर्जुन अभिमन्यु सब आप ही हैं, और आप ही को तोड़ना है। क्योंकि अब परिवार को जहाँ तक आपको बढ़ाना था उन्होंने आपको सामर्थ्य देकर के बढ़ाया है, अब जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके गार्जियन सपोर्ट तो करते हैं लेकिन बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए और वो बस घूमते रहते हैं। सर तो फिर वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आदित्य रंजन बनेंगे तो आदित्य रंजन के लिए ही फायदा है, और नहीं बनेंगे तो उनका, उनके परिवार का, सबका नुकसान है। बच्चा अक्सर ये सोचता है कि मेरी नौकरी लगने से यहाँ पर जो है, ठीक है, मेरा ही भला हो सकता है, ठीक है, या फिर मेरे परिवार का भला हो सकता है। वो ये क्यों नहीं सोचता है वहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि मेरी जॉब लगती है या मेरा स्टैंडर्ड अगर आगे बढ़ता है तो मैं समाज के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूट करूँगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जनरली लोगों को क्या लगता है, मेरी नौकरी लग जाएगी तो पैसा तो घर वालों को ही मिलेगा। सर वास्तविकता बता रहा हूँ, कोई भी सरकारी नौकरी करता है ना, शुरू के 2 से 3 महीने अपनी सैलरी अपने घर पे भेजता है, उसके बाद में वो 50% 40% उतना भेजेगा, बाकी वो खुद की लाइफस्टाइल पे खर्च करेगा। तो अगर किसी की नौकरी लग रही है वहाँ पर तो वो अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ा रहा है, अपने रहने का, खाने का, जीने का, हर तरीके से उसका खुद का भी जो है आचरण बदल रहा है वहाँ पे। तो मैं तो ये बोलता हूँ तुम किसी के लिए ना करो, कम से कम खुद के लिए करो। अगर तुम जीवन भर वहीं 2 बेडशीट, 2 हाफ पैंट और 2 टी-शर्ट में ज़िंदगी का गुजारा करना चाहते हो तो तुमको कौन मोटिवेट करेगा? फिर तो कुछ है ही नहीं सर, ठीक है। नहीं तो फिर आप यही देखिए, यही बिहार है, यही से राजेंद्र प्रसाद भी आगे बढ़े, ठीक है, क्या नहीं किया उन्होंने। ये बुद्धों की धरती है, ठीक है, जहाँ पर पूरे विश्व में गुरु मान करके पूजा जाता है, शांति के लिए किया जाता है। यहाँ पे छठ एक महापर्व है, सबसे बड़ा फास्ट यहाँ रखा जाता है, तो संघर्ष यहाँ के लोगों में बहुत बड़ा है। और छठ में आप गांव आते हैं? हाँ सर, छठ में तो हर आना, साल विदेश में भी रहूँ, भारत के विश्व किसी कोने में रहूँ, यहीं पे आऊँगा, छठ में आना ही है। रहेगा। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास पढ़ाते हैं या? हाँ बिल्कुल, मेरा ऑफलाइन भी चलता है, 2 बैचेस ऑफलाइन में चलते हैं और 5 कहाँ पे ऑफलाइन? मुखर्जी नगर में, जीटीबी नगर। हाँ
यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम सर से अगली बार पूछने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।